चलिए आज फिर वेक्टर के टॉप क्लास क्वेश्चन लाया हूँ। 10 क्वेश्चन एकदम टॉप क्लास के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगेंगे आपके। तो आज देखते हैं वेक्टर के टॉप 10 क्वेश्चन। और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। फिलहाल तो हमने 7 क्वेश्चन लिख रखे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लेंगे। तो देखिए आप क्वेश्चन कौन कौन से हैं हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्या कहना चाह रहा है, एबीसी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर। एबीसी जो है नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है सच दैट कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है बी प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट 2। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का हमें एंगल निकालना है, ए और बी का हमें एंगल निकालना है। और ए क्रॉस सी बराबर बी प्लस सी अपॉन 2 दे रखा है। तो देखिए कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करेंगे। देखिए करेंगे कैसे। नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप लिख क्या सकते हैं, ए डॉट ए सी बी माइनस ए बी सी, इस तरीके से याद कर लीजिए। मैंने भी ऐसे याद कर रखा है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है ए सी बी माइनस ए बी सी। पहले ए सी बी लिख दीजिए, फिर माइनस करके ए बी सी लिख दीजिए। ए सी बी माइनस ए बी सी बराबर है आपके पास कितना है, आपके पास बी प्लस सी अपॉन रूट। ओके, ए बी के बीच का एंगल आपको निकालना है, निकाल देंगे बिल्कुल निकालेंगे। इसे चाहो तो आप बी अपॉन रूट 2 भी लिख सकते हो और सी अपॉन रूट 2 भी लिख सकते हो। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कोएफिशिएंट ऑफ सी, जरा इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं सी का कोएफिशिएंट ले रहा हूँ दोनों पक्षों से, यहाँ से भी सी का कोएफिशिएंट ले रहा हूँ। तो मेरे पास अगर यहाँ पर सी का कोएफिशिएंट लेने वाला हूँ तो मेरे पास सी का कोएफिशिएंट मुझे मिलने वाला है ए डॉट बी। ओके, वो भी विद नेगेटिव। ठीक है, इधर सी का कोएफिशिएंट मिलेगा मेरे पास 1 अपॉन रूट 2, ये भी ठीक है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ए डॉट बी को क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव तो जो लगाऊंगा ए डॉट बी को लिखूंगा ए का मोड बी का मोड मापांक और कोस थीटा और माइनस के 1 अपॉन रूट 2, ये सभी को याद होगा। ओके, तो ये तो आपके पास यूनिट वेक्टर नॉन कोप्लेनर है लेकिन यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, माइनस के 1 अपॉन रूट 2, जो कि आपकी किसकी वैल्यू है, कोस पाई माइनस पाई बाई 4 की। ओके, तो थीटा आपको क्या मिलने वाला है भाई, तो थीटा हमें मिला 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन भी समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आ गया, क्वेश्चन भी बड़ा आसान था। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हुआ 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 2 लेके आते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी ये मोड में दे रखे हैं एंड ए प्लस बी बराबर सी भी दे रखा है। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिए जरा थोड़ा सा कैसे करेंगे, थोड़ा सा उस ट्रिक अपनाएंगे। चलिए, अच्छा ए क्या दे रखा है इसने, ए प्लस बी बराबर सी। ओके, क्या कर सकते हैं, इस कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए का मोड और बी का मोड बराबर सी के मोड का स्क्वायर। इसे छोड़ देते हैं यहीं पर। अगली इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए प्लस बी बराबर सी, ए प्लस बी बराबर सी, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी बराबर सी स्क्वायर। क्योंकि ए के स्क्वायर को आप ए के मोड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी के मोड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 ए डॉट बी इसे लिख सकते हैं सी के मोड का स्क्वायर। इक्वेशन आ गई दूसरी। अगर इन दोनों इक्वेशन की बात करी जाए तो देखिए अगर इक्वल इक्वल रख दिया जाए इनके, इक्वल इक्वल रख दिया जाए इनके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने क्या वाला है, हमें मिलने वाला है कि ए मोड बी मोड बराबर ए डॉट बी। हमें मिलने वाला है कि ए मोड बी मोड बराबर ए डॉट बी, ये मिलने वाला है। बट हमारे पास कोस थीटा कितना होता है, ए डॉट बी अपॉन ए का मोड और बी का मोड। तो हम कोस थीटा बराबर जब हमारे पास ये है तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए ए डॉट बी किसके बराबर है, इसके बराबर। तो कोस थीटा बराबर 1 मिलने वाला है, ये दोनों तो कट ही जाएंगे और जब कोस थीटा बराबर 1 आ जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री।
थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होने वाला है, इसका ऑप्शन ठीक होने वाला है हमारे पास ये वाला। अच्छा क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू 0 आ रही है, याद रखेंगे इसका। और सोल्व करना है तो कुछ इस तरीके से इसे सोल्व भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं। ABC आर नॉन कोवलेंट वेक्टर्स हैं, तब A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी क्रॉस A प्लस सी कितना होने वाला है। देखना कितना आसान क्वेश्चन है। A प्लस बी प्लस सी और हमारे पास देखिए इनका क्रॉस ले लीजिए, इनका डायरेक्टली क्रॉस लेने वाले लीजिए। पहले A का लीजिए A क्रॉस A प्लस के A क्रॉस C, अब B का लीजिए B क्रॉस A प्लस के B क्रॉस C। ठीक है, A क्रॉस A तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास A प्लस बी प्लस सी, और कितना बचेगा हमारे पास A क्रॉस C और B क्रॉस A और B क्रॉस C। अब A का सबके साथ क्या लेने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं। तो कितना देगा A डॉट A क्रॉस C और प्लस के A डॉट B क्रॉस A प्लस के A डॉट B क्रॉस C प्लस के B डॉट A क्रॉस C और प्लस के B डॉट B क्रॉस A और प्लस के B डॉट B क्रॉस C। इसके साथ आ जाएगा C और डॉट A क्रॉस C और प्लस के C डॉट B क्रॉस A और प्लस के C डॉट B क्रॉस C। देखिए सब डिब्बे बनने वाले हैं, सब में डिब्बे बनने वाले हैं। डिब्बे में क्या आएगा, डिब्बे में हम सब जानते हैं कि डिब्बे में दो वेक्टर एक से आ जाए तो वो कितना होता है, 0 होता है। चाहे ए आ जाए, चाहे बी आ जाए, चाहे सी आ जाए, वो 0 होने वाला है। तो सारे के सारे कौन कौन से 0 होने वाले हैं इसमें, ये सारे 0 होने वाले हैं। ये ए आ गया, ये भी 0 आ गया और ये आ गया, इसके बाद 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसके बाद ये भी 0 हो जाएगा और एक ये 0 हो जाएगा। तो कितने बचेंगे हमारे पास, ABC। एक तो ABC यहाँ से बनेगा, इसके बाद BAC यहाँ से बनेगा, BAC यहाँ से बनेगा, इसके बाद CBA यहाँ से बनेगा, CBA यहाँ से बनेगा और इसके बाद हमारे पास बस यही 3 ही बन पाएंगे। ठीक है, एक बनेगा हमारे पास ABC, एक BAC और एक CBA। अब देखिए ये हम जानते हैं कि ABC लिख सकते हैं, ABC बराबर होता है BCA बराबर होता है ABC BCA CAB। ये 3 क्रम होते हैं, हम तीनों क्रम लिख सकते हैं। इन 3 क्रम के अलावा कोई अगर और क्रम लिखना चाह रहे हैं तो नेगेटिव लग जाएगा। तो ये ABC तो ठीक ठाक है, तो ABC तो ABC ही रहेगा और CBA को आप ABC लिख सकते हैं, लेकिन विद नेगेटिव क्रम चेंज कर रहे हैं। BACA से CAB लिख सकते हैं विद नेगेटिव, और CAB को ABC भी लिख सकते हैं, तो इसे भी ABC लिख सकते हैं विद नेगेटिव। ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा ABC विद नेगेटिव। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होने वाला है, ऑप्शन हमारे पास डी ठीक होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 देखते। ABC be the 3 वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 1 2, मतलब इनके जो मैग्नीट्यूड है वो कितने हैं, 1 1 और 2। इसका भी 1 है और C का कितना है, 2 है। ओके, A क्रॉस C प्लस B बराबर 0, देन द एक्यूट एंगल बिटवीन A एंड C। A और C का एक्यूट एंगल निकालना कितना होगा, A एंगल और C एंगल के बीच जो भी एंगल होगा एक्यूट एंगल वो निकालना। किसके बीच में निकालना, AC के बीच में निकालना। अच्छा चलिए A डॉट C बराबर कितना होगा, A का मोड B का मोड और एक एंगल मान लेते हैं इनके बीच का थीटा। तो हमें जो है थीटा फाइंड करना है, हमें निकालना क्या है, हमें ये थीटा ही फाइंड करना है। ठीक है, निकालेंगे, लेकिन गिवन क्या है, गिवन है A क्रॉस C और प्लस B बराबर है 0 वेक्टर। ठीक है, अब हम कर क्या सकते हैं, हम इसमें इसकी कंडीशन लगा सकते हैं, इनका क्रॉस मेथड लगा सकते हैं तीनों को एक साथ। कितना हो जाता है, ACA माइनस AAC। ये सभी को याद होगा मेथड, ट्रिपल प्रोडक्ट वाला। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ACA माइनस सीधा AAC और प्लस B चल ही रहा है आपका बराबर 0 वेक्टर। अच्छा, A डॉट C की वैल्यू हमारे पास मालूम है कितनी है, A का मोड B का मोड कोस थीटा है और ये भी 1 है और ये भी 1 है और C की वैल्यू हमारे पास 2 है।
तो ए सी की वैल्यू ये लगा देते हैं, तो 1 1 1 cos थीटा, 1 इंटू cos थीटा, और ए को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, वेक्टर ए को, ये 1 हो जाएगा। और सी वेक्टर हमारे पास मालूम है कितना है, सी हमें मालूम नहीं है फिलहाल, तो सी को सी ही रहने देते हैं। अब बी को उठा कर ले जाते हैं इधर को, इसका काम करते हैं खत्म। ओके, ए डॉट बी या ए डॉट सी, ओहो ये गलती हो गई, यहाँ पर ए डॉट सी है, ए सी कितना है 2 है, तो यहाँ पर आएगा 2। तो कुल मिलाकर मेरे पास आया 2 cos थीटा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर लीजिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा और वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस के 4 cos थीटा वेक्टर ए वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी का स्क्वायर। इसे चाहे तो वेक्टर ए का स्क्वायर भी, इसे मोड ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल इक्वल होते हैं। ओके, अब ये वैल्यू हमें मालूम है ऑलरेडी कितनी कितनी है, ठीक है। 4 cos स्क्वायर थीटा, ए कितना है 1 है हमारे पास, सी कितना है 4 है हमारे पास, माइनस के 4 cos थीटा। ओके, ए सी की वैल्यू हम लगा सकते हैं, एक ए का मोड सी का मोड cos थीटा, ए का मोड है 1 सी का मोड है 2 और लिख सकते हैं cos थीटा, और बराबर है हमारे पास बी के मोड का स्क्वायर जो कितना है हमारे पास 1, ठीक है। ये 4 है तो माइनस के 4 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, तो हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 और cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2, और √3/2 हमारे पास होती है cos की वैल्यू 30 की, cos π/6 की वैल्यू होती है, cos π/6 की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर हमारे पास कितना मिला π/6, और ये ऑप्शन ठीक है। एक्यूट एंगल है और ए सी के बीच का एंगल है, क्योंकि ए सी के बीच का एंगल थीटा माना था, थीटा हमने निकाल दिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है लेकिन फिलहाल हो गया कंप्लीट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन तो 4 हो गए कंप्लीट हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। A and B are two unit vector inclined the x-axis at angle 30 and 120, then the A plus B का मोड निकालना है। दो वेक्टर हैं जो एक्स एक्सिस के साथ 30 और 120 के एंगल बनाते हैं, और A plus B के भी A plus B मोड निकालना है, आखिर होने कितने वाला है। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वेक्टर की बात चल रही है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, दो वेक्टर है। एक वेक्टर ये ले लीजिए, वेक्टर ए है हमारे पास, ये कितने का एंगल बनाता है, एक्सिस के साथ 30 डिग्री का बनाता है, और एक वेक्टर इधर को ले लीजिए, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, बी ले लेते हैं, ये कितने का बनाता है, एक्सिस के साथ 120 का बनाता है। ओके ओके, देन द एंगल बिटवीन ए प्लस बी, तो ए और बी के बीच का कितना एंगल बनेगा भाई, हमें ये पता करना है पहले। ए और बीच का एंगल बचा कितना, 90 बचा, ये वाला एंगल कितना बचा, 120 यहाँ तक है, 30 यहाँ तक है, तो ये 90 हो जाएगा। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 हुआ। हाँ अच्छा, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी, जो भी फाइंड करना है वो बात की बात है। पहले इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर प्लस के 2, ए का मोड बी का मोड और cos थीटा, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर तो क्वेश्चन में बोला ही है कि ए बी आर टू यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर बोला तो ये भी बन हो जाएगा, ये भी बन हो जाएगा, 2 ये भी बन हो जाएगा और ये भी बन हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, क्योंकि थीटा रहा वहाँ पर 90 बन गया, cos 90 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का मोड का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ए प्लस बी का मोड हमारे पास √2 हो जाएगा, और आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5 के 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आने वाले हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, ए से और बी से एक फोर्स है,
फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट द पॉइंट, इतना इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट निकालिए। अब मोमेंट जिसके रेस्पेक्ट में निकालना उसकी कहानी बनती है। देखिए अब हम किसके रेस्पेक्ट, देखिए एक लाइन है ए बी, क्या है, एक लाइन है ए बी, ठीक है, और ए के पॉइंट कितने हैं 1 -2 और 4 है, और बी के पॉइंट कितने हैं आपके पास 5 और 2 और 3 है, ठीक है। फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट निकालना है। एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसके रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट निकालना है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, मोमेंट निकालना, और पॉइंट कितना है -2, 3 और 5। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में निकालना हो, वो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना हो, चाहे तो वो पॉइंट P हो, चाहे O हो, चाहे D हो, तो P है तो PO बना दो, O के रेस्पेक्ट में निकालना OD लिख दो, या E के रेस्पेक्ट में निकालना तो E के बाद क्या आने वाला है वो लिख दो, EA लिख दो। जो भी आपको पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में निकालना वहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो O के रेस्पेक्ट में निकालना तो OA लिख देंगे, ठीक है। और फॉर्मूला तो आप जानते हैं R क्रॉस F होता है, ठीक है। तो OA हो जाएगा और F है आपके पास वेक्टर, ये वेक्टर हो जाएगा। तो मोमेंट हो जाएगा कितना, इतना मोमेंट कितना हो जाएगा आपके पास, मोमेंट हो जाएगा इतना OA क्रॉस F। अब आपको OA भी चाहिए और F भी चाहिए, तो आप देखो OA कितना निकालेंगे डिस्टेंस, A में से O घटाना पड़ेगा, आप इसमें से इसे घटा देंगे, 1 में से 2 घट जा देंगे, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, -2 -3 -5 आएगा, और 4 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। ये हो गया I, ये हो गया J, और यहाँ पर हो जाएगा K, ठीक है। इतना आ जाएगा OA, ठीक है, ओके। अब आपके पास फोर्स F निकालना है तो आपको A भी निकालना पड़ेगा। अब A भी निकालने के लिए भी वही कंडीशन लगेगी जो कि आपके पास फोर्स है, B में से A को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 में से एक जगह आपके पास 4 बचेगा, 2 में से 2 जगह फिर 4 बचेगा, 3 में से 4 जगह फिर माइनस बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास I, ये आ जाएगा J, और ये आ जाएगा K, ओके। अब आपको मोमेंट निकालना है तो मोमेंट बुक को क्या लिखेंगे, R क्रॉस F तो होता ही है फॉर्मूला, R क्रॉस F लगा देंगे, और R कितना आया आपके पास, ये I J K, कितना हो जाएगा, मोमेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा 3 और -5 और 1 और माइनस, और हो जाएगा 4 और 4 4 -1, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 और 5 -4, 5 -4 कितना हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा था, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करा था, और इसमें से इसे तो निगेटिव आना चाहिए था, यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर रखी है। तो 3 -5 और ये जाएगा -1, ओके। अच्छा I इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5 4 9 आ जाएगा, तो ये जाएगा 9, और माइनस के कितना आ जाएगा J, ये छिप जाएंगे, -3 प्लस के 4, -3 प्लस के 4 कितना आ जाएगा, J 1 आ जाएगा, और K कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12, कितना हो जाएगा 32। तो कुल मिला कर आ जाएगा हमारे पास क्या आने वाला है 9I - J प्लस 32K। कोई ऑप्शन है हमारे पास 9I - J प्लस 32K, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ओके। मोमेंट भी निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 7, क्वेश्चन 7, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, हुज एडजस्ट साइड्स दे रखी हैं इतनी एंड इतनी। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है अगर साइड A क्रॉस B का मोड ले लेते हैं, यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। बट अगर डायगोनल दिए हैं, अगर डायगोनल दिए हैं तो इसका हाफ करेंगे एरिया निकालने का। पैरेललोग्राम का एरिया अगर डायगोनल दिए हैं तो हाफ करेंगे, और साइड्स दी हैं तो खाली A क्रॉस B करेंगे, ठीक है। और बाकी जो एरिया निकालने हैं ट्रायंगल का वो आप सब जानते ही हैं, AB क्रॉस AC, और हाफ कर देते हैं। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, OB कर लो, कहीं से भी AB AC BC। देखिए AB AC और BC BA कुछ इस तरीके से लिखते हैं। किसका एरिया निकाल रहे हैं हम, ट्रायंगल का निकाल रहे हैं, तो AB AC OA OB BC BA, B से ही स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे किस तरीके से लिखते हैं। कभी कभी क्या कहेगा वर्टेक्स देगा तो निकालने पड़ेंगे OA OB जो भी देगा आपको, और कभी अगर साइड से दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पॉइंट देगा तो निकालने पड़ेंगे AB AC करके।
तो अब हम बात कर रहे हैं किसका, पैरेललोग्राम का, तो इसमें हाफ नहीं होता, जबकि इसके डायगोनल दिए हो तो हाफ होता है। तो ए क्रॉस बी हो जाएगा इसका एरिया, और ए और बी तो इसने दे ही रखा है, आई जे के हो जाएगा। और कितना, हम ए पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 -2 और 3, और हो जाएगा 2 1 और -4, ठीक है। कितना हो जाएगा आई 4 2 8 और 3 5 बचेगा, और माइनस जे, ये हो जाएगा -4 और 3 2 6 माइनस का 10 और प्लस का के, ये हो जाएगा 1 और 4 5, ये कितना आया, ए क्रॉस बी आया, और हमें निकालना है ए क्रॉस बी का मोड ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 25, ओके 25 और 100 और 25, कितना हो जाएगा, निकालना क्या है एरिया, कितना आने वाला है 150 आने वाला है, और 150 को लिख लेंगे हम, कितना लिख लेंगे 5√6, यही आंसर, ओके। क्वेश्चन हमारे 7 हो गए कंप्लीट, और अब लाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या करेंगे, बाई जेड निकालना, बाई जेड के बीच के एंगल निकालना है ना, तो बाई जेड वन साइड करेंगे, वाई प्लस जेड, और एक्स को उठा के ले जाएंगे इधर को, चाहे तो इसका मोड भी लगा सकते हैं, दोनों पक्षों में मोड ले लिया, स्क्वायर कर लीजिए दोनों पक्षों में, तो वाई के मोड का स्क्वायर प्लस जेड के मोड का स्क्वायर प्लस वाई जेड आएगा, तो हम लिखेंगे उसकी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, डॉट प्रोडक्ट वाला 2y जेड और cos थीटा बराबर x के मोड का स्क्वायर। सबकी वैल्यू है हमारे पास 2 2 2, तो 2 2 है तो 4 4 8 8 तो हो जाएगा ये, प्लस ये भी 2 2, ये भी 8 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, 2 इसके 2 2 4 2 8 हो जाएगा, और 2 2 4 और 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा 4 8 हो जाएगा, तो हमारे पास cos थीटा रहा कितना हो जाएगा -4/8 माइनस का 1/2 थीटा बराबर आया 120, और हमें पूछा है क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, हम कहेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 120, ठीक है। तो कोसेक ब्रेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 90 + 30, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 90 + 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना कोसेक का सेकेंड 30, और ये हो जाएगा tan 30, और ये हो जाएगा कोस का उल्टा, कोस का उल्टा √2/√3 का मतलब 4/3, 4/3 बन जाएगा, tan 30 का मतलब 1/√3 का मतलब 1/3, ऐड करेंगे तो 5/3, 5/3, ये आंसर इसका करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 है ए और बी दे रखे हैं वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। एक विशेष बात देंगे, ऑन जिस पे लिखा हुआ वो नीचे आता है, बी ऑन ए ऑन जिस पे हो वो नीचे आता है, नीचे का मतलब उस पर यूनिट वेक्टर लगा दो। प्रोजेक्शन निकालना है आपको, तो बी का निकालना किस पर, ए पर, तो ऐसे याद रखेंगे कि जिस पे निकालना होता है वो नीचे आता है। अब नीचे कैसे आएगा, इस पे क्या यूनिट वेक्टर लगा दो, कैसे करके बी, अब यूनिट वेक्टर कितना होता है a/a का मोड, नहीं समझ में आई बात। अगर पूछता वो आपसे क्वेश्चन में कि ए ऑन बी, तो बी नीचे आता, ए ऑन बी पे कैसे करते, अगर पूछता ए ऑन बी तो इस तरीके से लिख देते, तभी तो बी नीचे आएगा, इसकी वैल्यू लगाएंगे यूनिट वेक्टर की, तो वेक्टर b/b का मोड इस तरीके से लिखेंगे। और इसने कहा कि बी ऑन ए, तो ए नीचे आना चाहिए, तो ए नीचे कैसे आएगा, इस तरीके से ही आएगा, तो इस तरीके से याद रखेंगे इसका, जो नीचे लाना उस पर, जो नीचे लाना है उस पर कैप लगा लीजिए। तो बाकी तो आप कर ही लेंगे, बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इसका मोड ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, बी का ए के साथ या ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, बात तो वो तो एक ही बात है, 5 दूनी 10, और हो जाएगा -3, और प्लस का हो जाएगा 2 अपॉन किसका लेना है मोड, ए का लेना है, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4, ओके। 10 2 12, कितने बचेंगे हमारे पास, 9 बचेंगे, ठीक है। 9/4, 4 8 1 9 3 आएगा, तो कुल मिलाकर आंसर तो 3 आ रहा है इसका, ठीक है, ओके, ये वाला आंसर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, एंगल बिटवीन ए एंड बी
इज है 120। तो 4a प्लस 3b की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू दे रखी है वेक्टर की, और वेक्टर ए और बी हमें दे रखा है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी 120 दे रखा है। तो 4a प्लस 3b की वैल्यू पूछिए। तो 4a प्लस 3b को हम इसके वैल्यू निकालेंगे बाद में, पहले स्क्वायर निकालेंगे। डायरेक्टली इसका स्क्वायर खोलिए, 16a का स्क्वायर 9b का स्क्वायर मल्टीप्लाई का ट्वाइस 8 के 12 24, और डायरेक्टली इनकी वैल्यू भी लगाइए डॉट प्रोडक्ट वाली, कितनी हो जाएगी, a का मोड b का मोड और cos थीटा। ठीक है, अब इन सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 16 a के मोड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 9 b के मोड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b के मोड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस के 24 हो जाएगा। a बराबर कितना, a का मोड कितना है 3 आएगा, और b का मोड कितना आएगा 4 आएगा, और cos थीटा का मतलब है 120 120 120 cos 120 होता है माइनस का 1/2। ये आ गया 144, ये भी 144, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 24 का 4 से लगे 2 6, तो ये भी 144। तो कटेंगे, ये आपस में कट गए, कितने आ गए 144। यहाँ चल रहा है स्क्वायर 4a प्लस के 3b का मोड, स्क्वायर लेंगे तो आएगा आपके पास 12। ऑप्शन कौन सा ठीक है, 12। तो ये क्वेश्चन नंबर था 10। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और काफ़ी अच्छे भी थे। तो आज इतनी रहने देते हैं वेक्टर में, फिर आगे कुछ लाते हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए दोस्तों। नमस्कार।